सुप्रीम कोर्ट से आम आदमी पार्टी के नेता सोमनाथ भारती को लगा बड़ा झटका। सोमनाथ भारती की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने की खारिज। भारती ने यूपी में अस्पतालों और स्कूलों की स्थिति पर की थी अपमानजनक टिप्पणी। याचिका में भारती ने मामले को यूपी से दिल्ली स्थानांतरण करने की मांग की थी। नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा, स्वागत है आप सभी का दो न्यूज में। आम आदमी पार्टी के नेता सोमनाथ भारती को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है, जहां उनकी एक याचिका को सुप्रीम कोर्ट द्वारा खारिज कर दिया गया है। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। आपको बता दें कि एक याचिका पर उत्तर प्रदेश सरकार को आपको बता दें कि नया नोटिस जो है जारी हुआ था, और इसके बाद उसी याचिका में राज्य में अस्पतालों और स्कूलों की स्थिति पर कथित रूप से अपमानजनक टिप्पणी करने के लिए उनके खिलाफ दर्ज मामले को ट्रांसफर करने का अनुरोध किया गया था। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में स्कूलों और अस्पतालों को लेकर उन्होंने बेहद ही ज्यादा आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, गाली का इस्तेमाल किया था, जिसके बाद उनके खिलाफ यह मामला दर्ज हुआ था। और अब उन्होंने इस मामले को ही उत्तर प्रदेश से अब दिल्ली ट्रांसफर करने की बात कही थी, जिस मामले को लेकर याचिका कोर्ट द्वारा खारिज कर दी गई है। आपको बता दें कि सोमनाथ भारती के खिलाफ मामला सुल्तानपुर के अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में जो है लंबित पड़ा हुआ था, जिसके बाद भारती ने मामले को राउज एवेन्यू कोर्ट कहिए दिल्ली ट्रांसफर करने का अनुरोध किया था, और इसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उनकी इस याचिका को खारिज कर दिया है। न्यायमूर्ति MM जो है सुदर्शन और न्यायमूर्ति अरविंद कुमार की पीठ ने इस मामले में उनकी याचिका को खारिज किया है। पिछले साल 10 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी कर भारती द्वारा मामले को स्थानांतरित करने के अनुरोध वाली याचिका के संदर्भ में कार्रवाई पर अंतरिम रोक जो है लगा दी थी। बता दें आपको कि आम आदमी पार्टी के नेता की टिप्पणियों को लेकर उनके खिलाफ रायबरेली और अमेठी में 2 मामले दर्ज किए गए थे। भारती ने आरोप लगाया था कि दोनों ही मामले राजनीतिक प्रतिशोध से प्रेरित होकर दर्ज किए गए हैं। आम आदमी पार्टी के नेता ने 10 जनवरी 2021 को अमेठी जिले के दौरे के दौरान मीडिया कर्मियों से बात करते हुए काफी ज्यादा अपमानजनक टिप्पणी की थी, जिसके बाद उनके खिलाफ अमेठी के जगदीशपुर थाने में स्थानीय निवासी सोमनाथ साहू ने मामला जो है दर्ज कराया था। और ऐसे में आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से जो है कितना ज्यादा आप कह सकते हैं कि एक नेता होने के बावजूद शब्दों की मर्यादा जो है सोमनाथ भारती भूल गए थे, और काफी ज्यादा अनुचित शब्दों का उन्होंने इस्तेमाल किया, यूं कहिए कि स्लैंग का उन्होंने जो है इस्तेमाल किया, जहां पर उन्होंने उत्तर प्रदेश के अस्पताल और साथ ही साथ जो है स्कूलों को लेकर उन्होंने टिप्पणी की थी, और यह कहा था कि कैसे वहां पर जो है स्थिति इतनी खराब है, और उसको उन्होंने गाली गलौज के तौर पर जो है पेश किया था। इस बयान को लेकर काफी ज्यादा हड़कंप भी मचा था, क्योंकि जिस दिल्ली में आम आदमी पार्टी का ये आप कह सकते हैं नेता है, जिस आम आदमी पार्टी से इनका रब्ता है, उसी दिल्ली में स्कूलों की और अस्पतालों की स्थिति किसी से नहीं छिपी है। दिल्ली में स्कूलों की स्थिति किस तरीके से है, किस तरीके से क्लासरूम घोटाले का मामला सामने आया, जहां पर एक एक कमरे को बनाने के लिए जहां सिर्फ छत नहीं है, सिर्फ 4 दीवारी खड़े करने के लिए 12-12 लाख रुपए जो है खर्च किए गए। टॉयलेट के नाम पर किस तरीके से छोटे छोटे अगर आप कहेंगे कि एरियाज में इसको बांटा गया, स्कूल नहीं बनवाने के नाम पर सिर्फ स्कूलों जो प्रेजेंट स्कूल थे उनमें सिर्फ आप कह सकते हैं कि कुछ दीवारें जोड़ दी गई। ये घोटाले जो है ये इनके ही पार्टी के राज में हुए हैं। इन घोटालों को लेकर अभी भी आम आदमी पार्टी ने किसी तरीके से ना जवाब दिया, ना आम आदमी पार्टी का रुख इस पर स्पष्ट हो पाया, ना आम आदमी पार्टी ने इस पर किसी तरीके की कोई टिप्पणी आज तक की है। तो आप समझ सकते हैं कि आम आदमी पार्टी जिनके ऊपर खुद ही घोटाले के कई तरह के आरोप लगे हैं, क्लासरूम घोटाले का आरोप है, ये मोहल्ला क्लिनिक कहते थे, लेकिन इनके मोहल्ला क्लिनिक में अगर आप देखेंगे तो वहां पर गाय बकरियां चलती हैं, वहां पर किस तरीके से अब वो कचरे का आडंबर वहां देखने के लिए मिलता है। तो जिस अस्पताल और जिस अगर आप कहेंगे कि जो है हेल्थ कंडीशन को लेकर, जिस स्कूल को लेकर आम आदमी पार्टी के नेता सोमनाथ भारती ने इतनी आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, उन्होंने दिल्ली में केजरीवाल के मॉडल को तो देखा ही नहीं। वर्ल्ड क्लास मॉडल बनाने की बात करने वाले अरविंद केजरीवाल ने किस तरीके से दिल्ली की आम जनता को धोखा दिया, किस तरीके से दिल्ली की आम जनता को वर्ल्ड क्लास हेल्थ फैसिलिटी के नाम पर आप कह सकते हैं कि पूरे कचरे से भरे हुए जो है मोहल्ला क्लिनिक दिए, जहां पे ना ढंग से इलाज हो सकता है, और कई जगहों पर तो ये पूरी तरीके से बंद पड़े हुए हैं। यहाँ पर गाय भैंस और बकरियां नजर आती हैं। ऐसी स्थिति जो है देखने के लिए मिली, जहां पर स्कूलों के नाम पर सिर्फ कमरे जोड़े गए, नए स्कूल बनाने के नाम पर जो है 4 दीवारी के जो क्लासरूम बनाए गए, 12-12 लाख रुपए इसके लिए जोड़ दिए गए। गर्मियों में आप कह सकते हैं
करकट के नीचे बैठकर बच्चे पढ़ने के लिए मजबूर है। जब पत्रकार कवर करने जाते हैं तो पत्रकार की पिटाई तक कर दी जाती है। ऐसी स्थिति अरविंद केजरीवाल के राज्य में दिल्ली के स्कूल और अस्पतालों की है। और यही सोमनाथ भारती जो है दूसरे राज्य को लेकर टिप्पणी करते हैं, दूसरे राज्य के अस्पतालों पर टिप्पणी करते हैं, दूसरे राज्य के स्कूलों पर टिप्पणी करते हैं, लेकिन अपने ही आम आदमी पार्टी के अंदर जिसके अंदर जब दिल्ली आ रहा है, इस दिल्ली में किस तरीके से इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर के हाल बेहाल कर रखा, किस तरीके से स्कूलों के हाल बेहाल कर रखे, मोहल्ला क्लिनिक का हाल बेहाल कर रखा, इस पर ये बिल्कुल भी चर्चा नहीं करते हैं। बता दें कि ये पहली बार नहीं है जब इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट से उन्हें बड़ा झटका लगा। इस मामले में लगातार वो कोशिश कर रहे थे कि जो ये मामला है ये उत्तर प्रदेश से ट्रांसफर करके दिल्ली दे दिया जाए, लेकिन इसके बावजूद इनको ये इसका अगर आप कहेंगे लायबिलिटी उन्हें नहीं मिल पाई और ये मामला दिल्ली ट्रांसफर नहीं हो पाया है। और सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर इनकी याचिका को खारिज कर दिया है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप कहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट में जो आप कह सकते पीठ है, जो पीठ इस पूरे मामले को हैंडल कर रही थी, उनका भी कुछ ऐसा ही मानना है कि जब ये मामला ऑलरेडी चल रहा है, ये मामला ऑलरेडी अगर आप कहेंगे कि कोर्ट के सामने है, तो फिर इसे दिल्ली ट्रांसफर करने के पीछे कोई तुक नहीं बनता है। और इसी वजह से उन्होंने अब उनकी याचिका को भी जो है खारिज कर दिया है। कोर्ट ने 2 सवाल पूछे और उसके बाद उन्होंने फैसला किया कि इसे आगे बढ़ाने का कोई फायदा नहीं बनता है। और इसी वजह से उन्होंने उनकी जो याचिका थी जिसमें उन्होंने इस पूरे मामले को उत्तर प्रदेश से ट्रांसफर स्थानांतरण करने की बात कही थी दिल्ली की, उस याचिका को खारिज कर दिया गया है। और इसे एक बड़े झटके के तौर पर देखा जा रहा है। सोमनाथ भारती बकायदा इस मामले को लेकर जो उनकी गिरफ्तारी भी हुई थी, इस मामले को लेकर उन्हें काफी अगर आप कहेंगे कि जो है आप कह सकते हैं आलोचनाओं का भी सामना करना पड़ा था, क्योंकि सोमनाथ भारती, जैसा कि हमने आपको कहा कि सोमनाथ भारती भले यूपी को लेकर चीजें कह रही हैं, यूपी में किस तरीके से कानून व्यवस्था है ये बात सभी को पता है, तो सोमनाथ भारती जो यूपी में चीजें लेकर कह रही हैं, यूपी के अस्पतालों को लेकर चीजें कह रही हैं, उन्हें एक बार खुद जाकर आम आदमी पार्टी के अंदर जो इस तरीके से अस्पतालों की, मोहल्ला क्लिनिक की और स्कूलों की हालात है, जो स्थिति है, उसे जाकर देखने की जरूरत है, ऐसा भी लोग कहते हुए नजर आए। इससे में आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से ये मामला जो है एक बार फिर निकलकर सामने आया, जहां सुप्रीम कोर्ट से उन्हें झटका लग चुका है। और बात कर ले अब सोमनाथ भारती की, तो सोमनाथ भारती का ये कहना था कि ये जो आरोप लगे हैं या जो चीजें देखने के लिए मिली है, इसके पीछे का एक बड़ा कारण जो है वो राजनीतिक प्रतिशोध है। आप नेता ने 10 जनवरी 2021 को अमेठी जिले के दौरे के दौरान ही जो है यह अपमानजनक टिप्पणी की थी और उनके खिलाफ अमेठी के जगदीशपुर थाने में स्थानीय निवासी सोमनाथ साहू ने प्राथमिकी जो है दर्ज कराई थी। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इस मामले में इन्हें बड़ा झटका जो है लगा है। किसी तरीके से कोई राहत जो है उन्हें नहीं मिल पाई है, उल्टा जो इनकी याचिका है उसे भी सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। इस याचिका को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार को एक बार नोटिस जारी किया गया था, इस मामले को लेकर चीजें कही गई थी और अब जो है अब ऐसी स्थिति है कि सोमनाथ की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरीके से खारिज कर दिया। और जैसा कि हमने आपको बताया कि आम आदमी पार्टी के नेता है और आम आदमी पार्टी को लेकर कई तरह के घोटाले सामने जो है निकल कर आए, चाहे वो घोटाला स्कूल के क्लासरूम से जुड़ा हो या फिर वो मेडिसिन आप कह सकते हैं मेडिकल फैसिलिटीज से जुड़ा हो, जो इस वक्त दिल्ली की स्थिति है। और दिल्ली सरकार को कई बार कोर्ट से खुद भी इन मामलों को लेकर फटकार लग चुकी है। अब ऐसे में सोमनाथ भारती को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लग चुका है और सोमनाथ भारती की अब मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़ा विस्तार से बताया कि ये पूरा मामला क्या है, किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट से सोमनाथ भारती को झटका लगा, इसके पीछे का पूरा मामला क्या है, किस तरीके से उन्होंने उत्तर प्रदेश में स्कूल और अस्पतालों को लेकर काफी आपत्तिजनक बयान दिया था, जिस मामले को लेकर ही अब उनकी मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। और अब इस पूरे मामले पर आपकी जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा।